जय भोलेनाथ। भाद्रपद महीने में पड़ने वाली जो अमावस्या होती है उसे पिठौरी अमावस्या और कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन कुश यानी कि पवित्र घास इकट्ठा की जाती है। कुश का उपयोग हिंदू धर्म की हर पूजा पाठ में किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कुशा का प्रयोग गृह प्रवेश, शादी, श्राद्ध या जितने भी मंगलिक कार्य होते हैं उन सभी में किया जाता है। अमावस्या के दिन एकत्रित की गई कुशा का प्रयोग आप पूरे साल भर कर सकते हैं। वैसे आप अमावस्या के अलावा जब भी कुशा एकत्र करते हैं तो उसका प्रयोग केवल 24 घंटे तक ही किया जाता है, लेकिन इस दिन एकत्रित की गई कुशा इतनी महत्वपूर्ण होती है, इतनी प्रभावशाली होती है कि आप पूरे वर्ष भर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ अमावस्या की तिथि पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, पिंडदान, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी होती है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और अपने सभी पितरों की पूजा करके उन्हें याद भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दी जाती है। आज की इस वीडियो में आपको पिठौरी अमावस्या और कुश ग्रहणी अमावस्या दोनों की ही कथाएं सुनाएंगे। सबसे पहले जानिए कि इस अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या क्यों कहते हैं और कुश ग्रहणी अमावस्या का इतना महत्व क्यों है। तो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कुशा के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु भगवान और अग्रभाग में भगवान शिव का वास होता है और ये देव कुश में विराजमान बताए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र, ब्राह्मण, अग्नि, तुलसी और कुश कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। पूजा में इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। आज के दिन कुश घास अगर आप एकत्रित करना चाहते हैं तो उसका भी एक नियम होता है। कुशा को हमेशा सुबह स्नान करने के साथ ही सूर्योदय के समय उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के समय ओम हुं फट इस मंत्र का जाप किया जाता है और एक ही झटके में कुशा को जमीन में से उखाड़ लिया जाता है। अगर एक बार नहीं उखड़ती है तो उस कुशा को फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जो कुशा एक बार झटके में उखड़ जाए उसी को फिर आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इस कुशा से आप अंगूठी बना सकते हैं, अपने लिए आसन बनवा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए हमेशा कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था और हिरण्याक्ष का वध किया था, फिर से पृथ्वी को समुद्र से निकालकर जब सभी प्राणियों की रक्षा की थी, उस समय जब भगवान वराह ने अपने शरीर को झटका था तब उनके शरीर के कुछ रोम धरती पर गिर गए थे। मान्यता है कि उन्हीं रोमों से धरती पर कुश की उत्पत्ति हुई। इसी कारण से कुश बहुत ही पवित्र मानी जाती है। दरअसल कुश एक प्रकार की घास होती है। कुश से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग है। एक समय की बात है जब गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आ रहे थे, तब उन्होंने कुछ देर के लिए उस अमृत कलश को जमीन पर कुशा पर रख दिया था। इस पर अमृत कलश रखने के कारण ये पवित्र भी माना जाता है। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने पितरों का तर्पण करने के लिए कुश का प्रयोग किया था। तब से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कुशा धारण करके अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर देव उससे तृप्त हो जाते हैं। अब सुनिए अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली और पितरों को प्रसन्न करने वाली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत ही निर्धन था। फिर भी दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। धनवान होने के कारण जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी गरीब थी लेकिन सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आए तब जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी भारी दावत कर सके। अब जोगे की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को भी बुला लूंगी और हम दोनों मिलजुल कर सारा काम कर लेंगी। और फिर अगले दिन भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर घर का सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और फिर घर के सारे काम निपटाकर वो अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का तर्पण जो करना था। अब जब पितर भूमि पर उतरे तब वे सबसे पहले जोगे के यहाँ गए। वहां उन्होंने देखा कि उसकी ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हुए हैं। वहां ये सब देखकर पितर बड़े निराश हुए।
उसके बाद जोगे भोगे के पितर जो थे वे भोगे के यहाँ गए, जो कि बहुत गरीब था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और फिर वे भूखे ही रह जाते हैं, और इस प्रकार भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि भोगे के यहाँ पकवान बनाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी। अब थोड़ी ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए, और फिर वे आपस में बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए थे। जब सभी पितरों ने अपनी अपनी संतान के द्वारा किए गए तर्पण का वर्णन कर दिया, तब बारी आई जोगे भोगे के पितरों की। अब जोगे भोगे के पितरों ने भी सारी बात बता दी। अब उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन नहीं होता तो शायद श्राद्ध करने में बड़ा समर्थ होता, और इस प्रकार उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए 2 जून की भी रोटी नहीं थी। ये सब बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई, और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस तरह भोगे के पितर भोगे को आशीर्वाद देते रहे। अब शाम का समय हो गया था, लेकिन भोगे के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे सुबह से भूखे थे। अब शाम के समय बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी हुई है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरजकर भोगे की पत्नी ने कह दिया कि जाओ, आंगन में जो हौदी रखी है उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। अब बच्चों ने वहां जाकर जब हौदी देखी तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और कहने लगे, माँ हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने ये सब हाल देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा हौदी तो सचमुच मोहरों से भरी हुई है, मोहरे भी सोने के थे। और इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, उसके घर में भी धन के भंडार भर जाते हैं। लेकिन भोगे को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ। अब उनके घर में धन की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए, और उन्होंने ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन भी कराया। साथ ही अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन भी कराया। ऐसा करने से उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सदा खुश रहने का आशीर्वाद देकर पितर तृप्त होकर धरती से वापस चले गए। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ। पितृ चालीसा का पाठ हर अमावस्या या श्राद्ध पक्ष के दिनों में करने से न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि पितरों की आत्मा को मोक्ष भी मिल जाता है। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू ने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। 3 मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे,
5 अंजुली जल रिझावे, ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरणा, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निशिदिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए। पितरों को स्थान दो, तीर्थ स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान।